हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैंने एस बी आई पी ओ मेन्स का एक मॉक दिया है ओली बोर्ड का। ये मॉक नंबर 1 है और मेरे ख्याल से फ्री होगा। तो उसी के स्कोर मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में। अभी गाइस मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, मतलब सर्दी लग गई है, मुझे ज़ुकाम हो गया है। तो मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज होगी अभी, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ क्या रहा स्कोर। आज बहुत दिनों बाद ये मेंस का दिया है, तो आज सुबह से दे रहा हूँ मैं। मतलब गाइस, मतलब एक सिटिंग पूरी नहीं दे पा रहा था मैंने पहले रीजनिंग दिया, फिर नहाने गया, फिर मैंने मैथ लगाई, फिर मैंने उसको पॉज किया टेस्ट को। फिर ऐसा करके अभी शाम के पौने मतलब 5:50, मान लो 5:50 पे ख़त्म किया इंग्लिश। तो ऐसे करके मैंने ये मॉक दिया है। क्योंकि ये पहला मॉक है, बहुत दिनों बाद दे रहा हूँ, तो बैठने की आदत ही नहीं रही। तो धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है। तो ये मेरा मॉक नंबर 1 है। तो आपको बता देता हूँ, मैंने अटेम्प्ट किए थे 42, जिसमें 35 करेक्ट है, 7 रॉन्ग हो गए हैं। तो रीजनिंग में मैंने 9 करे थे, एक गलत हो गया। तो 9.67 मार्क्स, 69 मार्क्स आए हैं। और रैंक तो ये रही और परसेंटाइल ये है। क्वांट में मैंने 5 करे थे, 2 गलत हो गए, 3 सही। तो 4.17 मार्क्स आए हैं, है ना। जीए में मैंने ऐसे ही कर दिए 7, तो उसमें एक गलत हो गया, 6 सही हैं। और इंग्लिश में मैंने 21 किए थे, 3 गलत हो गए, 18 सही हैं। तो 19.71 मार्क्स आए हैं, है ना। तो ओवरऑल मेरी परसेंटाइल है 77 और मार्क्स है मेरे 40.47, है ना। तो ये भी प्रैक्टिस में भी है नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। और क्योंकि ये मॉक ही है, मॉक में भले ज़ीरो भी आ जाए तो भी मुझे कोई दुख नहीं है ना। क्वेश्चन से मुझे तो मतलब है, जो पजल्स आई हैं इसमें, जो डी आई आई हैं, वो प्रैक्टिस करने से मुझे मतलब है ना। भले अंडा आ जाए यहाँ पे मॉक में, ज़ीरो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो ये मेरे मॉक्स था। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से गलत कौन से सही। ठीक है। तो ये रीजनिंग में ये एक आया था चाइनीज़ कोडिंग, तो ये मैंने कर दिया था। अप्रोचेबल था, है ना। ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था और ऐसा भी नहीं था कि बहुत इजी था। इसमें आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन मार्क है और ये जो सिंबल है, इसका वैल्यू पूछा था इन्होंने। और ये जो लाइन दी हुई है ना, इसमें कोई गलत है कोड, तो वो भी आइडेंटिफाई करना है, तो ये पूछा था। तो इसका एक तो मैंने बना दिया था, ये वाला, ये सही हो गया था। इसी का एक गलत हुआ है ये, है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना है, तो मैं इन दोनों में कंफ्यूज था, फिर मैंने 448 कर दिया। हालांकि अभी मैं देखूंगा देखूंगा क्या दिख गया मुझे, 448 इधर है, तो नहीं आना चाहिए था, 512 आना था। तो एक ये गलत हुआ। तो ये इजी था, है ना गाइस, ये मैंने कर दिया था। फिर एक ये पजल थी, 12 चेयर्स थे, 10 बॉयज़ थे, 2 चेयर वैकेंट होंगी। तो मैंने पढ़ा थोड़ा सा, फिर मैंने किया नहीं, लेकिन देखो मैंने 8 सेकंड में स्किप किया इसको। क्योंकि रीजनिंग में पहले मैं मिसलिनियस वगैरह पहले करता हूँ, फिर ये इनपुट आउटपुट में प्रैक्टिस करूँगा, ये अच्छा लग रहा है मुझे। हालांकि मैं तब तो उसको डिकोड नहीं कर पाया था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, इसका मॉक दे रहा था। तो देखूँगा क्या है इसका। ये इजी थे, अप्रोचेबल थे, ये कर दिया था। सिलोजिस्म थे, ये हो गया था, इजी था, ये कर दिया था। ये भी कर दिया था, इजी था। इसमें मैंने बहुत टाइम लगाया, सॉरी गाइस। इसमें मैंने बहुत टाइम लगाया और टाइम लगाने के बावजूद भी नहीं हुआ। बहुत लेंदी था, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो रहा था मैं। कौन कौन सी लाइन थी यहाँ पे। ये वाली। या ये पूरा तो मैंने सेट कर दिया था, ये पूरी जो लाइन दी हुई ना, उसके बाद राम का जो पोजीशन था, वो विसल के अकॉर्डिंग करना था। 2 विसल है तो राइट, एक विसल है तो लेफ्ट। तो ये इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। देखो पहले मैंने देखो कितना 600 समथिंग सेकंड भी यूज़ किए, लेकिन आंसर नहीं आया, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था बाद में। तो ये इसका फाइनल डायग्राम है। तो ये था। तो ये कर सकते थे, लेकिन इसको बाद में करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने बहुत थोड़ा टफ कर दिया था बीच में यहाँ अंदर। फिर ये एक पजल थी, ये मैंने नहीं करी। इजी लग रही थी पर टाइम नहीं था। ये फैमिली वाली पजल थी, जो कि मैं हाथ जोड़ लेता हूँ एग्ज़ाम में, तो कि पहले ब्लड रिलेशन वाली तो करनी ही नहीं है।
ये एक पज़ल थी, मंथ बेस्ड थी शायद। 10 पीपल हैं, 4 मंथ हैं, 4 डेट हैं, कुछ वेकेंट होंगे, तो कुछ एक्टर हैं, कुछ डायरेक्टर हैं, कुछ प्रोड्यूसर हैं। तो कर सकते थे, मेरे पास समय नहीं था इसलिए फिर मैंने की नहीं इसको। ये पज़ल तो एक भी मैंने सॉल्व नहीं करी है इस मॉक में। जो किया है मिसलेनियस किया है। ये एक दूसरी पज़ल थी, सर्टेन अनसर्टेन नंबर वाली। ये भी एक पज़ल थी जिसमें फैमिली मेंबर्स दिए हुए थे, फैमिली मेंबर्स सुनते ही मैं तो स्किप कर दिया। क्रिटिकल अपन ने किया नहीं। ये डेटा सफिशिएंसी कर दिया था, इजी था ये, तो ये कर दिया था। और हाँ ये सही है, टॉपर का गलत हुआ है, ओके। हाँ इसमें मोर देन 2 था, इससे भी बन रहा था, और 1 4 से भी बन रहा था, और 1 2 से भी बन रहा था, तो मैंने मोर देन 1 ऑप्शन ट्रू कर दिया। ये अलग टाइप की पजल थी, कॉलम बेस्ड पजल थी, मतलब मैच करना था 1/5 और ये ऐसे मिला के देखना था आपका जो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये नहीं किया मैंने, ये इजी था कर दिया। कोडेड था ये, कोडेड इन क्वालिटी इजी थी तो कर दी। क्रिटिकल मैंने किया नहीं। फिर आया क्वांट। क्वांट ये कैसलेट थी जिसमें बहुत सारे वेरिएबल थे, 2m 2n 2a 2b 4d। तो ये देखते ही मैंने स्किप कर दिया इसको। ये एक डी आई थी और मैं नहीं कर पाया इसको, तो इसको जाने दिया। ये कर दिया था, एक रॉन्ग नंबर सीरीज दी थी, वो आइडेंटिफाई करना था रॉन्ग नंबर कौन सा है और क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही सेकंड सीरीज में आपको लगाना है, और फिर यहाँ रिलेशन देखना था कि कौन सा सही है ना। तो ये बन गया था, इजी था। ये मैं कर नहीं पाया, टाइम नहीं था गाइस इसमें, तो छोड़ दिया। ये भी स्किप किया। ये इजी था। आपको एक्स का वैल्यू यहाँ से पता चलता, फिर वाई की वैल्यू पता चलती, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ डालोगे ए की पता चलेगी, एक्स वाई की डालोगे तो बी की वैल्यू पता चलेगी, ऐसे सबकी वैल्यू पता चल जाएगी, ए बी सी डी ई। फिर आपको इक्वेशन बिठा के ये देखना था कौन सा सही है। इजी था, कर दिया था मैंने। ये कैसलेट थी, नहीं कर पाया मैं। ये डेटा सफिशिएंसी था, ये मैंने किया नहीं है क्योंकि इसमें रेस वाला था, तो रेस वाले थोड़े मैं गलत करता हूँ इसलिए मैंने नहीं किया। और ये प्रॉफिट लॉस वाला भी था, ये भी गलती हो गया, हालांकि मैंने अटेम्प्ट तो किया था इसको। 2 3 से मैंने 1 2 और 1 3 से मैच करके देखा था, तो नहीं आ रहा था। 2 3 को मैंने मिलाया नहीं है। ये डीआई कर ली थी मैंने। ये अच्छी है डीआई, एक बार आप देखिएगा, लॉजिकल है थोड़ी सी। पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर 2 टाइप के हैं, इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास, और वही पैसेंजर को बाइफरकेट किया है मेल्स और फीमेल्स में, है ना। तो ये मैंने कर दी थी, हालांकि टाइम बचा नहीं था, तो 1 2 2 ही कर पाया क्वेश्चन, है ना। पर ये मैं कोड कर गया, डिकोड कर ली थी मैंने कि कैसे करनी है, तो मैं कर लेता इसको अगर टाइम टाइम मिलता। ठीक है, मैंने बाद में तो किया नहीं है, ये रीजनिंग ये जी के आ गया। फिर मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया, इंग्लिश ये ठीक थे, ये कर दिया। एक ये तो मैंने स्किप किया है, ये कर दिया, ये कर दिया था, इजी था। ये मैंने नहीं किया, बहुत ये हाइब्रिड पैराजम्बल था, है ना, तो ये नहीं किया। ये रिडंडेंट वर्ड्स ढूंढने का था, सिंपल था, कर दिया। 2 क्वेश्चन थे। एक इसमें एरर का प्रॉब्लम थी तो वो गलत हो गया है। एरर तो पता कर ली थी मैंने कि प्रीपोजिशन की एरर है, तो यहाँ तो ऑन नहीं आना चाहता, इन आना था, तो 1 सेकंड का तो डी सही था, मैंने सेकंड डी लगाया है। लेकिन इन्होंने 1 का सी गलत नहीं मान के 1 का बी गलत माना है, यहाँ फ्रॉम गलत है प्रीपोजिशन मेरे ख्याल से। फिर ये सही हो गया। ये सिंपल थे, कुछ जो इजी थे बिल्कुल ही इजी थे इंग्लिश में।
और कुछ तो थोड़े सोचने वाले टफ थे, तो वो तो टफ ही थे फिर। ये क्लोज टेस्ट था, इजी था। ये इजी हो गया था, ये सिंपल थे। ये एक पढ़ा था मैंने पैसेज, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे मैंने, तो सही हो गए। तो ये था गाइस, है ना, मॉक। तो आप भी ये दीजिएगा, मॉक नंबर 1 है ये, एस बी आई पी ओ मेन्स ओली बोर्ड का, फ्री है। तो आप दीजिएगा और मार्क्स बताइएगा कितने आपके आए हैं, है ना। तो मेरे तो इतने आए हैं, 40.47, 77% है। तो यही था गाइज आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक दी वीडियो, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।